हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, आज हम पढ़ेंगे जो 12 फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट हम शुरू किए थे उसका सेकंड वीडियो आज करेंगे। सपोज एक तो एग्जाम्पल देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम फोर्स आएगा समझ में। सो ये तुमको सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक करने में बहुत हेल्पफुल होगा। क्या क्वेश्चन दिया है देखो, सपोज एक तो चार्ज है मेरा क्यू कूलम। कितना चार्ज मैंने लिया है? क्यू कूलम। उसको हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करके सपोज मैं दो चार्ज में कन्वर्ट किया। ये हो गया ए चार्ज, ये हो गया मेरा बी चार्ज। हो गया। सो तुमको पूछेगा क्या? सपोज डिवाइड करने के बाद मैं इन दोनों को कितना डिस्टेंस में रखा है? डी मीटर डिस्टेंस में रखा। आएगा समझ में। सो डी मीटर डिस्टेंस में रखने से तुमको वो पूछेगा क्या, ये जो दोनों चार्ज फॉर्मेशन हुआ, इन दोनों का वैल्यू कितना होने से इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तो रिपल्शन होगा, दैट विल बी मैक्सिमम। ओके। सो मुझको तो मालूम नहीं जे इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है। तुमको देखो, मैं तुमको पहले से बोला हूं, जे तुमको मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, मतलब सिंबल में दे रहा हूं। चार्ज मैंने क्यू कूलम दिया, तुमको पूछेगा जे 20 कूलम चार्ज, बस क्यू की जगह कितना डाल देना है? 20 कूलम चार्ज डाल देना है। देखो ये है मेरा ओरिजिनल चार्ज। सपोज ये जो पार्ट ए है, इसको मैंने लिया कितना कूलम? क्यू कूलम। सो देखो टोटल चार्ज क्यू कूलम था, अभी एक पार्ट का हो गया कितना? स्मॉल क्यू। सो इसका बेटा कितना हो जाएगा? क्यू माइनस क्यू कूलम। आराम से इजी है। सो अभी देखो मेरे पास दो चार्ज आ गया, एक तो डिस्टेंस भी है। सो वी कैन अप्लाई कूलम्स लॉ। सो वो फोर्स कितना हमारे बोलो? F इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन डी स्क्वायर। हो गया बेटा आराम से। सो इसको लिखने के बाद याद रखना बेटा, एक तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फॉर, इधर मैं लिख रहा हूं फॉर मैक्सिमम, हम क्या लिखें? मैक्सिमम फोर्स। फॉर मैक्सिमम फोर्स द कंडीशन इज dF अपॉन जो वेरिएबल मतलब देखो बेटा, इसको मैं Q लिया तो ये पार्ट हो गया Q माइनस Q। इसको अगर मैं 2Q लूंगा, ये कितना हो जाएगा? Q माइनस 2Q। इसको अगर मैं 3Q लूंगा, सो ये आपका कितना हो जाएगा? Q माइनस 3Q। अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। सो ये है मेरा वेरिएबल। सो dF अपॉन dQ इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। ये कंडीशन को बेटा याद रखना। ये कंडीशन भी तुम्हारा नीट में जो आजकल का क्वेश्चन डालता है, नीट एंड जेईई में जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है बेटा, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है उसमें आपको दे देगा ये। आएगा समझ में। सो कंडीशन को याद रखना, dF अपॉन dQ इज इक्वल टू 0। बस देखो, सो 8 के जगह भी कितना है? ये एक तो कांस्टेंट है। देखो ये तो वैल्यू जानते हो, 9 × 10⁹। एंड ये जो डिस्टेंस है ये तो चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। सो ये एक तो क्या हो गया मेरा? कांस्टेंट। बाकी बचा ये पार्ट, इसको हमको डेरिवेटिव करना है। सो क्या लिखना है बेटा बोलो? d अपॉन dQ। देखो मल्टीप्लाई कर दो इसको, कैपिटल Q स्मॉल q माइनस q स्क्वायर इज इक्वल कितना होना चाहिए? 0। सो देखो कैपिटल डेरिवेटिव है मैथमेटिक्स, कैपिटल Q स्मॉल q विथ रेस्पेक्ट टू बेटा स्मॉल q। सो इसका वैल्यू कितना आएगा? दैट इंप्लाइज कैपिटल Q। आराम से। सो इधर है मेरा कितना? Q स्क्वायर। सो स्मॉल q स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dQ। सो इसका वैल्यू कितना आ गया? 2Q इज इक्वल कितना होगा? 0। ओके। सो अभी देखो, अभी हम निकाल सकते हैं दैट इंप्लाइज, इसको इन पे शिफ्ट कर दो। सो कितना हो जाएगा? कैपिटल Q इज इक्वल टू 2Q। मुझे किसका वैल्यू चाहिए? स्मॉल q का। अगर एक पार्ट हम वैल्यू निकाल लिए, सो इसको आराम से कैपिटल Q से माइनस करने से इसका वैल्यू भी आ जाएगा। सो स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 2। सो ये वैल्यू हो गया। सो मतलब यहां से तुम क्या सीख रहे? अगर
जितना भी चार्ज देगा, अच्छे से सुनो, जितना भी चार्ज देगा मुझे, मैं अगर इसको इक्वली डिवाइड करूंगा, क्या बोला मैं, और एक बार बोल रहा हूँ सुनो, जितना भी चार्ज तुमको देगा, मैं इधर क्यू कूलम दिया हूं, वो तुमको पूछेगा 20 कूलम चार्ज को आप डिवाइड करो, सर्टेन डिस्टेंस में रखो, ईच चार्ज का वैल्यू कितना होने से तुम्हारा फोर्स मैक्सिमम होगा। सो तुमको कितना लिखना है, अगर मैं 20 कूलम लिया तो ईच का चार्ज कितना हो जाएगा 10 कूलम, अगर इसको मैं 30 कूलम लिया तो कितना हो जाएगा 15 कूलम। आएगा समझ में, पूरा क्लियर। चलो बुझा देता हूं इसको, आप लोग पढ़ करके लिख लेना। ये हो गया एक तो कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। देखो और एक क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ये तुम्हारा प्लस 2 में आ गया बेटा, जो 12th में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, काउंसिल एग्जाम में ये आता है। कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्वेश्चन कैसे देगा आपको, कैसे क्वेश्चन देगा देखो। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, सपोज मैंने एक तो ट्रायंगल लिया, ओके हो गया बेटा। ट्रायंगल का देखो ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का तुम जानते हो ईच साइड मेरा कितना है, सेम रहेगा। लेट इट बी, मैंने इसको ए लिया। देखो डिफरेंस देखो, मैं इधर तुमको ए मीटर ले रहा हूं, तुमको एग्जाम में लिखा 1 मीटर 2 मीटर, बस ए की जगह 1 और 2 डाल देने का तुमको। सपोज इधर मैंने रखा चार्ज क्यू कूलम, ये कर्नर में रखा चार्ज क्यू कूलम, ये कर्नर में रखा चार्ज कितना कूलम, क्यू कूलम, हो गया। सो तुमको पूछेगा कि ये 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में। सो तुमको पूछेगा, देखो कोई भी एक तो चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना है, मतलब टोटल फोर्स कितना है, और इसको आप क्या बोलते हैं, इफेक्टिव फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, हो गया। सो कैसे करोगे, देखो ये कुछ सिंबल नहीं दिया हो, मतलब ये साइन नहीं दिया, मतलब ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, आपको बस दिखना है। देखो माइनस माइनस माइनस, नहीं तो प्लस प्लस प्लस। अगर सिमिलर चार्ज आया उसका एक तो कंसेप्ट बनता है, अगर अलग अलग चार्ज आएगा उसका भी एक तो कंसेप्ट है। पहले इसको समझो। तो देखो फॉर एग्जांपल कौन सा चार्ज को लेंगे, बोलो कोई भी चार्ज, तुम जिसको भी लोगे उसका ऊपर नेट चार्ज से नेट फोर्स सेम रहेगा। तो देखो इसके द्वारा इसके ऊपर देखो प्लस प्लस रिपल्सन हो गया, सो इधर चला फोर्स, लेट इट बी कितना F1, मैंने उसको पकड़ा F1। इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स किधर है, रिपल्सन, लेट इट बी F2। पूरा क्लियर बेटा, अच्छे से देखो। सो आप लोग जानते हो कि मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल में मेरा ईच एंगल कितना डिग्री रहेगा, 60 डिग्री। सो ये अगर 60 डिग्री हो गया, सो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, आराम से आई बात समझ में। सो देखो ये एक तो फोर्स है, ये एक तो फोर्स है, दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली ये पॉइंट में एक्ट कर रहे हैं। क्लियर। सो तुम जानते हो फोर्स इज व्हाट क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो फोर्स, ठीक से सुनो, दो फोर्स अगर एट ए टाइम एक पॉइंट में एक्ट कर रहे हैं, सो उनका रिजल्टेंट फोर्स हमको निकालना है, कोई चीज और F। क्लियर। सो तुमको कैसे लिखना है, देखो भाई अप्लाई पैरेलल, इज जैसा क्वेश्चन आएगा, बस तुमको पैरेललोग्राम लॉ डाल देने का। सो क्या होगा बोलो, FR इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos कितना डिग्री, 60 डिग्री का रूट ओवर, हो गया बेटा। सो ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है, ओके। उसके बाद मुझे क्या करना है, F1 और F2 को मुझे निकालना है। सो देखो इसको मैंने लिया F1, सो F1 कितना आएगा, F1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा Q इंटू Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। सिमिलरली F2 भी कितना आएगा, देखो सपोज ये हो गया मेरा F2 से, हाँ F2, ये हो गया मेरा F1। सो F2 हो गया, अभी F1 को निकाल दो, सेम वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा
वही क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैं तुमको सिंबल में दे रहा हूं, तुमको वो न्यूमेरिकल देगा। देखो यहाँ क्यू कूलम क्यू कूलम क्यू कूलम लिया है, तुमको एग्जाम में पूछेगा 3 कूलम 5 कूलम 6 कूलम, अगर अलग अलग देगा तो उसी हिसाब से डालने का। अगर सेम 3 कूलम 3 कूलम 3 कूलम दिया सेम फोर्स में डालने का। आएगा समझ में? बस इसको लेके तुमको इन पर डाल देना है। cos 60 का वैल्यू तो आप जानते हो 1/2 है। ओके, आराम से 2 कट जाएगा, आराम से हो जाएगा। ओके, बस इसको मैं सिंबल में दे रहा हूं, इसलिए इसको इसी हिसाब से मुझे लिखना है। अगर तुम न्यूमेरिकल दे देगा तो और भी छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। क्लियर हो गया? चलो, ये हो गया एक तो कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो ये वाला, फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन को करेंगे और एक बार। देखो इधर है मेरा माइनस क्यू कूलम, इधर है मेरा प्लस क्यू कूलम, इधर है प्लस क्यू कूलम। सेम कंसेप्ट है, लेकिन देखो अच्छे से देखो साइड में कितना मेरा ए ए ए। क्लियर? सो ये माइनस ये प्लस, मतलब मैं कह रहा तुमको क्या पूछेगा। देखो ये और एक तो कंसेप्ट है, और एक तो कंसेप्ट है। सो तुमको वो पूछेगा कि माइनस क्यू कूलम के चार्ज के ऊपर, नहीं तो प्लस क्यू कूलम के ऊपर नेट फोर्स कितना है। सपोज इधर हम प्लस क्यू कूलम के ऊपर लेंगे। ओके, सो देखो इसके द्वारा इसके ऊपर एक तो फोर्स रहेगा रिपल्सन, लेट इट बी F1। आई बात समझ में? लेकिन इधर माइनस है, सो क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। क्लियर? सो ये फोर्स किधर रहेगा, इधर रहेगा। ओके, सो ये एंगल हमारा कितना डिग्री हो गया बेटा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। सो देखो लेकिन ये एक तो फोर्स, देखो इसको F1 लिया, सपोज इसको मैंने कितना लिया F2, लेकिन तुमको इसका पहला वाला केस में क्या लिए थे हम, एंगल 60 डिग्री, लेकिन अभी हमको कितना डिग्री लेना है बेटा, 120 डिग्री। क्यों? ये टोटल एंगल आपका कितना है 180 डिग्री। सो ये 60 हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। सो तुमको क्या करना है, उसका रिजल्टेंट को निकाल देने का, आराम से आराम से। सो ये हो गया मेरा क्या है Fr। सेम प्रोसेस में करना है। सो इसको हम लेते हैं F1। सो अभी F1 का वैल्यू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली F2 कितना आएगा, F2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम आएगा क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तुम बोलोगे सर ये तो माइनस है, मुझे मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड लेना है। डायरेक्शन देखो इसका नेगेटिव है, इसलिए तो मैं दिखाया हूं अट्रैक्टिव फोर्स। सो जब तुम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करोगे, सो ओनली तुमको मैग्नीट्यूड लेना है, साइन मत लेना का। सो अगर F1 F2 मिल गया बेटा, सो हम क्या लिखेंगे, Fr इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री का रूट ओवर। आराम से हो गया, आराम से हो गया। देखो अच्छे से देखो। सो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग क्या करना, इसको अप्लाई करके क्या करने का, तुम्हारा जो भी तुम प्लस 2 का किताब पढ़ रहे हो उनका बैक साइड में जो क्वेश्चन दिया है उसको तुम करो। अगर कुछ डाउट बनेगा कमेंट में लिखो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। आएगा समझ में? ये तो हो गया ट्रायंगल के लिए, बुझा देते हैं इसको। सपोज और एक कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे, देखो वी इलस्ट्रेशन कॉलम्स लगे रिलेटेड कंसेप्ट। सपोज मेरे पास 4 चार्ज मैंने रखा, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक। ये स्क्वायर, इसका पहले वाला क्या था, ट्रायंगुलर फॉर्म में। सो ये सपोज स्क्वायर फॉर्म में है, सो ईच साइड स्क्वायर का सेम रहेगा, ए। सपोज ईच चार्ज कितना, क्यू 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 क्यू। आराम से। तो देखो तुमको पूछेगा वो कोई भी एक चार्ज के ऊपर, नेट फोर्स कितना है। देखो सपोज मैंने इस चार्ज को ले लिया, सो ये प्लस चार्ज है, सो इसके ऊपर इसके द्वारा फोर्स किधर रहेगा, लेट इट बी F1। रिपल्सिव फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है बेटा, रिपल्सिव। इसके द्वारा इसके ऊपर एक तो फोर्स रहेगा बेटा, ये भी रिपल्सिव।
ये भी रिपल्सिव। ओके, सो बेटा ये एंगल कितना डिग्री दिख रहा है? 90 डिग्री। आराम से स्क्वायर का इस साइड का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। सो इन दोनों का फोर्स का रिजल्टेंट को पहले मुझे निकालना है, इन दोनों का फोर्स का रिजल्टेंट को। सो ये क्या हो गया हमारा? एफ आर। सो पहले एफ आर को निकालते हैं बेटा। सो एफ आर इक्वल कितना हो गया है? देखो वही फॉर्मूला, वही पैरेललिज्म, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos, इधर क्या लिखे? 90 डिग्री का रूट ओवर। सो आप तो जानते हो cos 90 का वैल्यू कितना है? 0। सो कितना आ जाएगा बेटा? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर का रूट ओवर। हो गया? सो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? देखो ये चार्ज एंड ये चार्ज के द्वारा, ये चार्ज के द्वारा इस चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स इतना आ गया। ओके, सो ठीक से ध्यान से देखो, इधर और एक भी चार्ज है, यहीं पर गलती हो जाता है बेटा, यहीं पर गलती होता है। इधर और एक चार्ज है जो कि देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी रिपल्सिव होगा। लेकिन ध्यान से देखना बेटा, ये चार्ज के द्वारा ये चार्ज के ऊपर जो फोर्स है, इन दोनों चार्ज का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में है, ये चार्ज के द्वारा इसके ऊपर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन और एक चीज क्या है? देखो ये चार्ज का जो फोर्स ले रहे थे हम, सो अभी क्या लिखेंगे? F1 इक्वल 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सिमिलरली F2 कितना आएगा? 1/4πε0 q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। हो गया? तो इसको डालने के बाद देखो इन दोनों चार्ज के लिए तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो गया है? a। डिस्टेंस हो गया हमारा a। लेकिन ये जो चार्ज है यहां से इतना डिस्टेंस कितना होगा? √2a। कितना आएगा रे? √2a। क्यों? बिकॉज मैंने क्या लिखा? देखो ये तो ये डिस्टेंस को निकाला, ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। सो ये है, ये भी है। सो कितना हमारे? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब 2a स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल √2a। आई बात समझ में? ये ध्यान में रखना बेटा, ये डिस्टेंस अगर गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। सो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में है, ये चार्ज के द्वारा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है। देखो उसी डायरेक्शन में। ओके, सो क्या करना है बेटा? सो इसको क्या करना है? नेट फोर्स। तो क्या लिखेंगे? नेट फोर्स इज इक्वल, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया F। सो F आर प्लस ये क्या होता है? सपोज इसको हम कितना ले लिए? F3। इसको F1 F2, ये चार्ज को द्वारा फोर्स को हम ले लिए F3। सो इसको से देखो उसी डायरेक्शन में है, F जिस डायरेक्शन में है F3 भी उसी डायरेक्शन में है। सो नेट फोर्स कितना है? F प्लस F3। आई बात समझ में? सो F पहले हम कितना निकाले थे? देखो सो मतलब दैट इंप्लाइज नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट ओवर प्लस F3 के जगह कितना लिखेंगे? 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर। हो गया? मैंने आपको सिंबल में दिया है, बस आपको डाटा पुट करना है। क्यों दे देगा? तो आपको बस ये वैल्यू निकालने के बाद उसके साथ किसको ऐड करना है? F3 को आपको ऐड कर देगा। हो गया? आई बात समझ में? बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आप प्रैक्टिस करो, तुम्हारा किताब से न्यूमेरिकल आराम से हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना। वीडियो को रेगुलर देखिए, उसको वॉच कीजिए, नोट बनाइए, कंसेप्ट लिखिए। ऑल द बेस्ट।